इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम धर्म कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। सम्यक दर्शन हमने धारण कर लिया है, व्रतों को धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ये जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होती हैं कि प्रयास करने के बाद भी मोह छूटता क्यों नहीं है, आसक्ति कम होती क्यों नहीं है। जैसे बच्चे ने जन्म ले लिया है और वो भी ना तो बोलना जानता है और ना ही पढ़ना लिखना, उसे कोई ज्ञान भी ज़्यादा नहीं है। जिसकी उम्र ही अभी 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने की है या वर्ष भर की भी लगा लो, ऐसा वो बच्चा पता नहीं रात में उठ कर के डर क्यों जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे डरते क्यों हैं रात को। धर्मात्मा के मन में जिज्ञासा रहती है कि हम धर्मात्मा हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन ये आसक्ति कम क्यों नहीं होती, कैसे कम करें, ये बार बार हमें सताते क्यों हैं, ये सवाल बार बार उठ के क्यों आते हैं, बार बार याद क्यों आती है, क्या कारण है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी इस बारे में भी बता रहे हैं कि वासना छूटती क्यों नहीं है, क्या कारण है, अनिच्छा पूर्वक भोग भोगना पड़े, ऐसा क्या कारण है। कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, मलमुत्त घड़वच्यन वासिये दुर्वासनम ना मुंचई पक्षालिये समत्त जलो या नाणमीयेण पुन्नोवी सम्माइट्ठीनाणी अखाण सुहम कहम्पि अणु हवदी केणावीणा परिहरणम वाहिण विन्नासनट्ठम भेषजम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, मल मुक्त घड़व, जैसे बहुत समय से दुर्गंधित मल मूत्र वाले घड़े से दुर्गंध नहीं छूटती है, उसी प्रकार सम्यक रूपी जल से धोने पर और ज्ञानामृत से पूर्ण होने पर भी अनादिकाल दुर्वासना नहीं छूटती। उदाहरण दिया है, जैसे घड़े में मल और मूत्र भर दिया हो, उसको अच्छे से धो लिया है, लेकिन धोने के बाद भी उसमें से दुर्गंध जा नहीं रही, क्या कारण है, उसके अंदर वो दुर्गंध भर गई। ऐसे ही हमारी दुर्वासना वासना छूटती क्यों नहीं है।
वासना, वासना के मायने मात्र वासना ही नहीं है। इसको वासना कहे या काम वासना कहें, लोग वासना को काम वासना कहते हैं। वासना काम की ही नहीं होती। उर्दू में वासना को हवस कहा है। हवस शरीर की नहीं होती है। वासना मात्र शरीर की नहीं होती। शरीर के साथ साथ किसी के अंदर पैसा कमाने की भी हवस होती है, किसी के अंदर घूमने की, किसी के अंदर खाने की, किसी को पहनने की, किसी को सजने की, किसी को सजाने की हवस है। कैसे कह दिया ये आपने? जैसे किसी के पास पैसा है, पैसा होने के बाद भी मकान अच्छे से बना लिया, ठीक है। देखना जितना अमीर होगा उतना उसके घर में काम जरूर चलता हुआ मिलेगा, टुक टुक ठुक ठुक लगी रहेगी। बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगा लिया, लकड़ी पत्थर की पुराना हो गया तो नया फैशन में आया वुड, वुड लगाओ। पॉलिश वाले पत्थर चल गए तो पत्थर लगाओ, टाइल चल गई तो टाइल लगाओ, केमिकल चल गया तो केमिकल लगाओ। ये क्या है? दीवारों को भी अलग अलग रंग की सजा रहे हैं, इसके बाद भी फिर पुनः सजा रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है, हवस है सजाने की। शिखर जी चले गए, सम्मेद शिखर के साथ साथ सोनागिर चले गए, घूम लिए, एक बार घूम लिए, दो बार घूम लिए, 1000 बार चले गए वहीं पर ही, फिर घूम के आ गए। ये भी एक हवस है। धर्म की भी हवस होती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ठीक है, वहाँ नहीं जा रहे तो वहीं जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से वो मार्ग अच्छा नहीं था, उसको छोड़ के आप इस मार्ग में लग गए। वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा है तो मार्ग ही। इसीलिए कई लोगों के अंदर घूमने की हवस है, कई लोगों के अंदर खाने की हवस है, बढ़िया से बढ़िया खाना है। कभी इंडिया का खाने के लिए निकल गए, हर प्रांत का, आज राजस्थान का चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड, या फिर अमेरिकन फूड, इंडियन फूड, राजस्थानी फूड, इंडिया के भी अलग अलग फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने की हवस है, बढ़िया से बढ़िया खाना है। जैसे वो राजा जो रसना इंद्रिय का लोलुपिय था, इतना रसना इंद्रिय का लोलुपिय था कि नया नया रोज रोज नया नया बनाना था। एक दिन रसोइये ने भोजन थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, गुस्से में आ गया, उबलती हुई खीर उस रसोइये के ऊपर ही डाल दी। रसोइया मर गया और मरने के बाद वो निदान कर लिया कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। और वही राजा मरने के बाद उपसैनिक बना। महानुभाव, ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। ये उदाहरण उपसैनिक या सैनिक बना तो सैनिक का पुत्र चिलाती या कुणिक, और राजा सैनिक को मारने के लिए जब आया तो पता लगा कि ये तो मुझे मारने आ रहा है, फांसी लगा ली। ऐसा सुनने में ऐसा दो बातें आती हैं कि राजा सैनिक ने फांसी भी लगाई या उसको मार दिया गया। महानुभाव, रसना इंद्रिय का लोलुपीय व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए हवस तो हर चीज़ की बुरी है। कई लोगों के घर में कपड़ों की कबड़ भरी पड़ी है, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पहनने के लिए चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, एक से एक बढ़िया से बढ़िया चाहिए। पूरे दिन घरों में लड़ाई का कारण है कि पत्नी बस घूमना 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 घूमना, पैर में फिरकरी बंधी है, क्या करें। हवस काम की नहीं होती, वासना काम की नहीं होती। खाने की वासना भी होती है, घूमने की भी होती है, ओढ़ने की भी होती है, पहनने की भी होती है। ऐसे ही लिख रहे हैं कि जैसे बहुत समय से दुर्गंधित मलमूत्र वाले घड़े से दुर्गंध नहीं छूटती है, उसी प्रकार सम्यक रूपी जल से धोने पर सम्यक धारण कर लिया। लेकिन क्या करें, मंदिर में बैठने के बाद, एकांत में बैठने के बाद परिणाम बार बार वही याद आते हैं, क्या करें। और ज्ञान अमृत से पूर्ण होने पर भी
स्वाध्याय कर रहे हैं, पूरा ज्ञान है, सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी पूरा है, फिर भी कालीन दुर्वासना नहीं छूटती। क्या करें भैया, अनादिकाल से चलती आ रही है, इतने समय बीत गए, कहाँ तो आदिनाथ भगवान और कहाँ आदिनाथ भगवान के समय में भरत चक्रवर्ती का जो पुत्र, मतलब आदिनाथ भगवान का पौत्र मारीची, कहाँ तो तीसरा काल और कहाँ चौथे काल में जाकर के पंचम काल के शुरुआत ही हो गया था। 8 वर्ष 8 महीने बचे थे, महावीर भगवान बन करके मोक्ष गए। कितना समय गुजार दिए, कितने जन्म बीत गए होंगे, तीसरा काल निकल गया, चौथा काल निकल गया, 5वां ही शुरू होने वाला था। इतना बड़ा काल, 23 तीर्थंकर मोक्ष चले गए, 169 महापुरुष जो थे उनमें 13 कुलकर निकाल दो, बाकी सारे के सारे 169 महापुरुष, एक महावीर स्वामी, सब मोक्ष चले गए, लेकिन वो मोक्ष नहीं गए। कारण क्या रहा, इतना समय बीत गया। अनादिकाल से जो राग देश के संस्कार पड़े हैं उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छूटेंगे। दिन दिन प्रयास करना है, ब्रूही ब्रूही, बार बार, पुनः पुनः हमें अपने राग को कम करना है। राग को कम कैसे करें, सम्यक दर्शन को मजबूत करते जाओ। जितना सम्यक दर्शन मजबूत कर लोगे, राग उतना उतना कम होता जाएगा। सम्यक दर्शन कितना मजबूत है, निशंकित, निर्विचिकित्सित, प्रभावना, वात्सल्य, स्थितिकरण, ये जो अंग हैं, 8 अंग में भी कुछ अंग ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकते हैं। वात्सल्य, सबको एक समान देना, प्रेम वासना सब में अंतर है। वात्सल्य सबके प्रति एक सा रहता है, जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है, बछड़ा कोई सा भी हो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही अपने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, ऐसा नहीं है 4 कोई पकड़ लिए, 4 बोले तो 4 ही मान लिए। सभी अंगों को जितना जितना दृढ़ करते चले जाओगे, अहंकार को कम करते हुए, 3 मूर्ताओं को कम करते हुए, मिथ्यात्व की तरफ हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, सोचना नहीं है, विचार भी नहीं करना, हमें सुननी ही नहीं। देवशास्त्र गुरु की निंदा ना तो हमें सुननी है ना करनी है, करने वालों के साथ भी नहीं बैठना। इससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। जितने जितने हमारे दोष कम होंगे उतना उतना सम्यक दर्शन हमारा मजबूत होगा। गुणों को धारण करने से सम्यक दर्शन मजबूत होता है, और सम्यक दर्शन जैसे जैसे मजबूत होगा, दृढ़ होगा, वैसे वैसे हमारी वासना भी कम होगी। पुरानी यादें आएंगी, उन यादों से ही तो हमें लड़ना है। क्या करें महाराज जी, घर छोड़ी आए, लेकिन घर छोड़ने के बाद भी क्या करें, याद बहुत आती है, या फिर पुराने संस्कार खत्म नहीं हो रहे, क्या करें। अब भैया अनादिकाल के संस्कार हैं, एक दिन में थोड़ी ना समाप्त होंगे, इसलिए प्रयास करो। घर छोड़ते के साथ ही मोक्ष थोड़ी ना होता है। कोई बिरला ही होगा भरत चक्रवर्ती जैसा कि घर छोड़ा और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर के मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए घर छोड़ते के साथ ही मोक्ष नहीं होता, और एक ही भव से मोक्ष जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। महाराज जी भरत चक्रवर्ती तो मोक्ष चले गए, एक भवतारी। अरे भैया, ये भव से आप गिन रहे हो एक भवतारी, पीछे भी तो मुड़ के देखो कितने भव निकल गए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसी भव से मोक्ष चला जाए, पूर्व में भी उसने जन्म लिए होंगे। उसका आपके नज़रिए से समझना बात को, आपके नज़रिए से उसका इस एक भव अवतारी हो गया, लेकिन पीछे की दृष्टि डालो तो कितने उसने जन्म ले लिए। आदिनाथ भगवान चतुर्थ काल तृतीय काल से मोक्ष चले गए, लेकिन पूर्व का भी इतिहास उठा के देखो, कितनी बार मुनि बने, कितनी बार सम्यक दर्शन धारण करके व्रतों को अंगीकार किया। एक बार में ही व्रतों को अंगीकार करके मोक्ष चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अनादिकाल के संस्कार हैं, कर्मों की निर्जरा है, एक बार में नष्ट नहीं होगी। एक बार में तो जैसे बारिश के समय में घर में पानी भर गया, तुम चाहो एक बार में पानी निकल जाए, नहीं निकलेगा।
कितनी भी मेहनत कर लो, पानी निकलने के बाद फिर भी फर्श गीला रहेगा, बार बार पोछा मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, तब जा कर के वो कमरा सूखेगा। ऐसे हमारे अंतरंग में जो कर्म बंधे हैं एक बार में नष्ट नहीं होंगे, बार बार ज्ञान का, ध्यान का, तप का, संयम का हथौड़ा मारना पड़ेगा। कितने हथौड़े मारने पड़ेंगे तब जाकर के ये कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसे ही मोक्ष नहीं होता। इसलिए हमें जो यादें आ रही हैं, जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो राग है, जो देश है, ये पुराने संस्कार हैं, अनादिकाल के संस्कार हैं। इन संस्कारों से बचने के लिए हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना होगा। आचार्य कुनकुन स्वामी जी दे रहे, घड़े का उदाहरण दे रहे हैं कि मल मूत्र, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो राग और देश है ये मल मूत्र की तरह हैं। जैसे मल मूत्र वाले घड़े से दुर्गंध आती है, उसी प्रकार सम्यक रूपी जल से धोने पर भी, ज्ञान अमृत से पूर्ण होने पर भी अनादिकाल दुर्वासना नहीं छूटती। ये दुर्वासना बड़ी बुरी है, छूटना आसान नहीं है। वासना, भोजन में लिप्तता ना होना सरल नहीं है। इसके साथ साथ घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, नाचना गाना, सुनना सुनाना, ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करना और मन पर विजय प्राप्त करना कोई बिरला ही हो सकता है। इसलिए अनादिकाल के संस्कार हैं, हमें उसे नष्ट करना होगा, एक बार में नष्ट नहीं होंगे। जैसे सम्यक रूपी जल और ज्ञान रूपी अमृत से भी धोने पर ये वासना नहीं छूटती। क्यों? अनादिकाल से है, एक बार में नहीं छूटेगी। भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन सोचो कि भरत चक्रवर्ती घर में रहकर के वैरागी तो रहे, लेकिन वैरागी कब हुए? 60,000 वर्ष की तो दिग्विजय यात्रा करी थी। लेकिन जब पता चलता गया कि दादा दादी नाबूराय मरु देवी मैया ने दीक्षा घर छोड़ दिया, पिताश्री ने घर छोड़ दिया, साथ में 4,000 राजाओं ने घर छोड़ दिया, ब्राह्मी सुंदरी जैसी बहनों ने घर छोड़ दिया, 100 के 100 भाइयों ने घर छोड़ दिया, प्रिय, सबसे प्रिय जो भाई था बाहुबली, वो भी छोड़ के चला गया। क्या करूं? जिनकी गोद में खेला था, जिनको काका कह के पुकारता था, ऐसे वो 4,000 राजा भी घर छोड़ के चले गए। किसके लिए जीऊं? क्या राज्य करूं? किसका वैराग नहीं बढ़ेगा? इसलिए ये मत सोचो कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। प्रयास कितना किया होगा, पुनः पुनः कितना कितना वैराग अपना मजबूत किया होगा। और जो वैरागी हैं उनका तो कहना ही क्या है। जितना जितना वैराग मजबूत होता है, सम्यक दर्शन उतना उतना मजबूत होता चला जाता है। सम्यक दर्शन जितना मजबूत होगा, वैराग उतना मजबूत होगा। वैराग और सम्यक दर्शन कैसे दृढ़ होगा? प्रथमान योग के अध्ययन से। प्रथमान योग और चरणान योग, ये दो नियोग ऐसे हैं, प्रथम को चरण से जोड़ दो तो हमारे जीवन में आचरण आ जाएगा। लेकिन हम करण और द्रव्य इन दोनों को जोड़ देते हैं, आचरण तो आता नहीं है, हम भटक जाते हैं। इसलिए दो नियोग ऐसे हैं, प्रथमान योग और चरणान योग, जिसके माध्यम से हमारा वैराग मजबूत होगा। क्योंकि कहानी किस्सों के माध्यम से मन का रंजन होता है। जब मन का रंजन होगा तो आत्मा का मंजन होगा। आत्मा का मंजन होगा तो नियम से परिणामों की विशुद्धि होगी। परिणामों की विशुद्धि होगी तो दर्शन शुद्ध होगा। विशुद्धि से शुद्धि बढ़ती है, और जब शुद्धि हो जाएगी तो याद रखना, निश्चय से ही आपके अंतरंग का वैराग दृढ़ होगा। इसलिए अपने वैराग को मजबूत करने के लिए, वासना को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। सम्यक दर्शन और ज्ञान रूपी अमृत के माध्यम से भी हम अपनी दुर्वासना को कम कर रहे हैं, लेकिन कम क्यों नहीं हो रही? कारण अनादिकाल के संस्कार हैं, एक जन्म से ही नहीं छूटेंगे,
बहुत समय चाहिए। और दूसरी गाथा में आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी किसी प्रकार अनिच्छा पूर्वक इंद्रियों के सुख का अनुभव करता है, जैसे रोग दूर करने के लिए कोई औषधि नहीं छोड़ता है। मतलब इच्छा ना होने पर भी रोग दूर करने के लिए औषधि लेनी पड़ती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि व्यक्ति जो है वो घर में रह रहा है, इंद्रियों के सुखों का अनुभव कर रहा है, करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करें, मरूं क्या। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी बहुत अलग ही साधु थे, बड़ा मुश्किल है उन जैसे साधुओं का मिलना। एक दिन किसी ने पूछ लिया, आचार्य श्री आपने संलेखना ली थी पूरी हो गई? फिर कहने लगे यम संलेखना लेनी चाहिए क्या? कहने लगे नहीं पूरी हो गई। तो कहने लगे पूरी हो गई तो क्या करें? तो कहने लगे मरूं क्या, हो गई पूरी हो गई, संलेखना ली थी, जब मरूंगा तब मरूंगा, पहले मर जाऊंगा। हमने अपने नियमों को लिया है, इंद्रियों में आसक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन अगर हमारा हो गया है, कोई सरल चीज नहीं है। आचार्य दामनंदी जी, परमनंदी जी, अन्य अन्य साधु ने लिखा है कि जो दिगंबर साधु हैं, सम्यक दर्शन है दिगंबर साधु के लिए, तो आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने लिखा 8 भव के अंदर मोक्ष चले जाएंगे। साधु बनने के बाद, महाव्रती बनने के बाद समाधि मरण कर जाते हैं तो नियम से 8 भव के अंदर ही अंदर, आगे नहीं, 8 भव में ही मोक्ष चले जाएंगे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसे रोक ले। और सम्यक दृष्टि तो कह रहे सम्यक दृष्टि तो बहुत बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि भी महाव्रती नहीं बना तो कोई बात नहीं, वो भी 32 भव में मोक्ष चला ही जाएगा। एक आचार्य ने 40 भव दिए हैं, हद से ज़्यादा 40 भव में। लेकिन सम्यक दर्शन शुद्ध कितना है, हमारे परिणाम कैसे हैं? सम्यक दृष्टि तो घर में रह रहा है, वो तो ये सोचता है ये पिंजरा है, कैसे मैं इसे छोड़ूं। वो मुनि महाराज कि इनकी जैसे ही कोई मुनि महाराज को देखा विरक्ति हो गई, सुकुमाल के पिता मुनि महाराज ने पहले ही बता दिया था, जिस दिन पुत्र के चेहरे को देखेंगे उसी दिन घर छोड़ देंगे। और सूचना मिली कि पुत्र हो गया है। अच्छा, दिखाया और मन में आया, देखो कितना राग बुरा है, मेरी पत्नी ने मेरे चले जाने के कारण कि ये घर छोड़ देंगे, मेरी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। भगवान संसार कितना विचित्र है। अपना एक जरा सा खून निकाला, उंगली काट करके और खून से तिलक कर दिया, कहने के बस राज्य तेरे नाम किया, मैं चला। वैरागी सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दृष्टि अनिच्छा पूर्वक, उसकी कोई इच्छा नहीं है, घर में रह रहा है। भरत चक्रवर्ती, उनका वैराग कैसा था? मुनि महाराज जा रहे हैं, भरत भी उनके साथ जा रहे हैं। भरतेश्वरी वैभव में दिया है कि वो कह रहे हैं कि मैं भी घर छोड़ूंगा। मुनि महाराज कहते हैं भैया लौट जाओ, चक्रवर्ती हो। कहने लगे नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, मुनि बनूंगा, बस अब मेरा भी समय आ गया। कहने लगे नहीं, अभी लौट जाओ, अभी तुम्हें चक्रवर्ती का वैभव है, इसको भोगना है। कहने लगे नहीं, मैंने छोड़ दिया, मुझे तो घर ही छोड़ना है, ये राज्य वगैरह सब छोड़ना है, ये तो जी का जंजाल है, ये तो बवाल है। मुनि महाराज कहने लगे भरत लौट जाओ, तुम्हें आदिनाथ भगवान की सौगंध है। भरत कहने लगा हे भगवान। मुनि महाराज ऐसी बात कहते हैं, कहते क्या करें, तुम्हारा पुण्य है, अभी चक्रवर्ती का भोग भोगना है, सत्ता में अभी चक्रवर्ती की ये भोगने की सत्ता पड़ी है, कर्म पड़े हैं। महानुभाव, घर में रह करके सम्यक दृष्टि की ऐसी स्थिति होती है। कई बार देखने में आता है जो विरक्त हैं उनको घर छोड़ने का मन है, लेकिन खूंटे से बंध गए हैं। जैसे एक गाय, एक बैल खूंटे से बंध जाता है। कई स्त्री, कई पुरुष ऐसे हैं कि किसी ने भावुकता से उनको, या फिर ये कहो कि भावुक करके उनको फंसा दिया संसार में। इमोशनली ब्लैकमेल जिसको कहते हैं। हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किस लिए किया था? इसलिए किया था
तुम्हारे जाने के बाद हमारा होगा क्या? अच्छा, हमारी कोई इच्छा ही नहीं पूरी करोगे? हमारी एक इच्छा है, आखिरी इच्छा है, अगर तुम हमें अपना मानते हो तो हमारी एक ही इच्छा पूरी कर दो। क्या? शादी कर लो बस। हाँ, शादी कर लो भैया, हमारा तो हुआ हुआ, तुम्हारा ही बंटाधार हो जाए। हमारा बेड़ा गर्क तो हुआ ही हुआ, तुम्हारा भी हो जाए। संसार की रीत है कि मैं फंसा तू भी फंसो, हम तो डूबे डूबे तुम्हें भी ले डूबे सनम। शादी करा दी, लेकिन अब वो खूंटे से बंध गए हैं, संतान हो गई है। अब क्या करें? जब तक जिम्मेदारी पूरी ना करें तब तक छोड़ नहीं सकते, और जिम्मेदारी पूरी होने के बाद छूट पाए ना छूट पाए। जम्बू स्वामी के साथ क्या किया? 32 सेठ की पुत्रियां जो थी उनसे विवाह करा दिया। क्या क्या स्वांग नहीं रचे गए। लेकिन भरत, राम जी के भाई, कितना रोका, राम लक्ष्मण सब ने रोका, और अंतिम में जो लक्ष्मण कहने लगे, कृतांतक सेनापति ने कहा कि भाई भरत जी 350 रानियाँ हैं, इनके साथ भोग तो भोग लो। तो भरत जी ने कहा कि भोग भोगने से नरक में जाते हैं, वो जो नरक की मार है जो मैं खाऊंगा, तो तुम तीनों मेरे काम आओगे क्या, बताओ? कृतांतक सेनापति, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी मौन हो गए। भरत ने कहा भैया जी आज्ञा दो, मैं चलता हूँ, आप अपना राज्य संभालो। घर राज्य छोड़ा, वन में गए, केशलोचन किया, वस्त्रों को त्याग किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मुख चले गए। महानुभाव, सम्यक दृष्टि तो ऐसा है, संसार में जैसे जल में रह कर के मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे ही विरक्ति उसके अंतरंग में है, लेकिन वो पद जो उसका है मुनि अवस्था के बिना वो ऐसी तड़पता है कि वो मात्र रह रहा है, इंद्रियों के सुख को भोग नहीं रहा, भोगने पड़ रहे हैं, उसकी मजबूरी है। आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, सम्मा इट्ठी नानी अखाण सुहं कंपी अणुवहावधि। सम्यक दृष्टि ज्ञानी किसी प्रकार अनिच्छा पूर्वक इंद्रियों के सुख का अनुभव करता है, जैसे रोग दूर करने के लिए कोई औषधि नहीं छोड़ता है। इच्छा ना होने पर भी रोग दूर करने के लिए औषधि लेनी पड़ती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की तो मजबूरी है, जब तक ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती रहना पड़ेगा। अगर ये जिम्मेदारियां ना हो तो वो तो आज ही घर छोड़ दे, लेकिन सही मायने में विरक्ति होनी चाहिए। अगर सम्यक दृष्टि है तो घर में रह करके भी वो कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।